हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के 2300 प्रश्नों की श्रृंखला का ये भाग 22 है। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने आपका पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल और धार्मिक आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उसकी प्रैक्टिस मैंने करवा दी है। तो पिछली वीडियोज़ में आप जाके वो देख सकते हैं, बाकी के जो भी क्वेश्चन हुए हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं सीरीज़ के बारे में थोड़ा बता दूं। तो ये जो सीरीज़ है आपके जितने भी संभावित एग्ज़ाम हैं, जैसे कि एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी या फिर केवीएस या हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ काफ़ी उपयोगी होगी, क्योंकि प्रश्नों का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है और इसका लाभ आपको निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं। इसके बारे में मैं बता दूं, आज हम देखेंगे मौर्य काल के बारे में। तो मौर्य काल में पहले मैं यहाँ पे इजी क्वेश्चन रखूँगी जिससे आपका पेज जो है वो भी कवर हो जाए। फिर उसके बाद हम इजी से टफ़ की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तरापथ द्वारा कौन से दो नगर जुड़े थे। ए ऑप्शन आपका मथुरा, ए ऑप्शन आपका उज्जैन और मथुरा, बी ऑप्शन आपका मथुरा और कांची, सी ऑप्शन आपका तक्षशिला और श्रीनगर और डी ऑप्शन आपका तक्षशिला और पाटलिपुत्र। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है डी, तक्षशिला और पाटलिपुत्र। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। देखो आजकल क्या है ना, प्रश्न जो पूछ रहा है, जैसे टॉपिक तो आपका सेम है, आपका टॉपिक तो अलग से आएगा नहीं। तो टॉपिक में जो प्रश्न रह रहा है, पहले क्या होता था, सीधा सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ देता था, लेकिन अब क्या हो गया पैटर्न कि प्रश्न आपका घुमा दे रहा है। तो जैसे यहाँ पे उत्तरापथ का पूछा है, तो पहले अगर मान लो जैसे ये आपका जो उत्तरापथ है, ये शेरशाह के समय सड़क ए आजम और ऑकलैंड के समय जीटी रोड कहलाता था। तो अब क्या एग्जाम में पूछ देगा कि ये जो उत्तरापथ है इसका निर्माण किसने करवाया था, या फिर मेगास्थनीज ने कौन सी सड़क को सबसे लंबी सड़क का है, उत्तरापथ को या फिर दक्षिणापथ को। तो ये जो आपका उत्तरापथ था इसको मेगास्थनीज ने सबसे लंबी सड़क का है। किसने बोला? मेगास्थनीज ने उत्तरापथ को सबसे लंबी सड़क का है। और उत्तरापथ का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तरापथ का जो निर्माण करवाया था वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। यही सड़क बाद में शेरशाह के टाइम में सड़क ए आजम और ऑकलैंड के टाइम में जीटी रोड कहलाती है। और अगर मान लो क्वेश्चन यहाँ पे जैसे उत्तरापथ का दिया है, अगर क्वेश्चन दक्षिणापथ का पूछ देता है कि दक्षिणा पथ कहाँ से कहाँ तक जाती थी, तो दक्षिणापथ जो थी वो आपके श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक जाती थी। कहाँ से जाती थी? श्रावस्ती से प्रतिष्ठान। श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक जाती थी। ये दक्षिणापथ जो थी वो जाती थी। ये नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या था? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? ए ऑप्शन आपका विष्णु पुराण, बी ऑप्शन आपका मुद्रा राक्षस, सी ऑप्शन आपका अर्थशास्त्र और डी ऑप्शन जो है आपका दिव्यावतान। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो है डी, दिव्यावतान। और ये जो दिव्यावतान है इसके साथ में एक और जैन ग्रंथ हुआ है, परिशिष्ट पर्वन। कौन सा ग्रंथ हुआ है? परिशिष्ट पर्वन। उसमें भी इसको परिशिष्ट पर्वन में भी लिख दूँ मैं पहले। परिशिष्ट पर्वन में भी ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया। तो कौन से दो ग्रंथ थे? दिव्यावतान और दूसरा आपका परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या था? आपका डी, दिव्यावतान और परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन जो था वो आपका जैन ग्रंथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति द्वारा शासित होता था जिसमें सदस्यों की संख्या थी। ए ऑप्शन आपका 40, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन आपका 10 और डी ऑप्शन जो आपका 30। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, सॉरी डी, 30। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे सदस्यों की संख्या पूछा है, कि यहाँ पे सदस्यों की संख्या 30 थी। अगर क्वेश्चन में पूछ देता कि कितनी समितियाँ थीं, तो समितियाँ आपकी टोटल थी 6 समितियाँ थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो 5 और 6 अगर गुणा कर देंगे तो आपके 30, टोटल 30 मेंबर हो जाते थे। और इसके बारे में और बता दूँ तो ये जो पाटलिपुत्र नगर था, इसके नगर प्रशासन के बारे में मेगास्थनीज कहता है कि पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का जो प्रमुख था वो आपका नागरक था। कौन था? नागरक था। और मेगास्थनीज उसे एस्टिनोमोई कहता है। क्या कहता है? एस्टिनोमोई। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि एस्टिनोमोई कौन थे,
तो ये नगर प्रशासन के प्रमुख होते थे एस्टिनोमोई, ठीक है। और समितियाँ कितनी थी आपकी, तो 6 समितियाँ थी और टोटल मेंबर कितने थे, 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किस शासक ने मूलतः सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ए ऑप्शन है आपका तुषास्प, बी ऑप्शन है आपका रुद्रदामन, सी ऑप्शन है आपका पुष्यगुप्त वैश्य और डी ऑप्शन है आपका उशवदात। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है सी पुष्यगुप्त वैश्य। अभी ये पुष्यगुप्त के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पुष्यगुप्त वैश्य जो जिसने आपका ये सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था वो कहाँ का गवर्नर था। तो ये आपका सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था, सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस झील के बारे में ये भी अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि इस झील का जो इतिहास है वो कहाँ से विदित होता है, तो इस झील का जो इतिहास है आपका जूनागढ़ अभिलेख से विदित होता है। कहाँ से अभिलेख विदित होता है, तो जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जूनागढ़ अभिलेख। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या था, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का प्रथम सम्राट था। ए ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त, बी ऑप्शन है आपका अशोक, सी ऑप्शन है आपका बिंदुसार और डी ऑप्शन जो है वो है आपका दशरथ। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है ए, चंद्रगुप्त। इसे भारत का मुक्तिदाता तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक भी कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को, ये ध्यान रखना। और ये मौर्य वंश का प्रथम सम्राट। तो इस क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता। ए ऑप्शन आपका देवी चंद्रगुप्तम, बी ऑप्शन आपका मुद्रा राक्षस, सी ऑप्शन आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र और डी ऑप्शन है मेगस्थनीज की इंडिका। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है आपका ए, देवी चंद्रगुप्तम। इसमें किसका वर्णन है, तो इसमें गुप्त शासक रामगुप्त का वर्णन मिलता है और ये ग्रंथ में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी आपको नहीं प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है। ए ऑप्शन है आपका बौद्ध जैन ग्रंथ, बी ऑप्शन है आपका अशोक के शिलालेख और सी ऑप्शन है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र और डी ऑप्शन जो है आपका उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा डी। अब देखो, जैसे बौद्ध ग्रंथ जो है आपका दीपवंश, महावंश, दिव्यावधान तथा जैन ग्रंथ कल्पसूत्र तथा जो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र है तथा परिशिष्ट पर्वन जो है इसमें आपको मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। ए ऑप्शन आपका ब्राह्मण साहित्य, बी ऑप्शन है जैन साहित्य, सी ऑप्शन आपका मुद्रा राक्षस और डी ऑप्शन है आपका बौद्ध साहित्य। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है सी, सी सही है। इसमें मुद्रा राक्षस, इसमें मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया। क्या कहा गया, वृषल तथा कुलहीन कहा गया। कहाँ कहा गया, तो ये आपके मुद्रा राक्षस में कब बोला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। ए ऑप्शन है आपका मथुरा, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सी ऑप्शन है आपका वाराणसी और डी ऑप्शन है आपका प्रयाग। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है आपका बी, पाटलिपुत्र। अब इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा बोला है। क्या बोला है, पाली ब्रोथा। तो अगर मान लो कभी एग्जाम में पूछ देता है कि पाली ब्रोथा शब्द किसके लिए मेगास्थनीज ने यूज़ किया, तो वो आपका पाटलिपुत्र है। और वो पाटलिपुत्र के बारे में बताता है कि ये जो नगर था ये चारों ओर विशाल दीवार से घिरा हुआ था और इसमें 570 मीनारें थी। कितनी मीनारें थी, 570 मीनारें थी। साथ ही इसमें 64 द्वार थे। कहाँ पे थे, तो ये पाटलिपुत्र में। और वो ये भी कहता है कि जो राजा का जो महल था वो काष्ठ निर्मित था। तो अगर एग्जाम में पूछ देता है कि क्या राजचंद्र को ये पाटलिपुत्र में जो राजा का महल था वो काष्ठ निर्मित था या फिर ईंटों से निर्मित था, तो वो आपका काष्ठ निर्मित था। और फिर उसके बाद वो ये बताता है कि पाटलिपुत्र जो था वो 80 स्टेडिया लिख दूँ मैं इसको, 80 स्टेडिया यानी कि 9.33 मील लंबा और 15 स्टेडिया चौड़ा था। 80 स्टेडिया लंबा और 15 स्टेडिया चौड़ा था। 15 स्टेडिया चौड़ा, 15 स्टेडिया मतलब आपका 1.75 मील चौड़ा और ये कितना हो गया, 80 स्टेडिया, ये 9.33 मील। 80 स्टेडिया चौड़ा और 15 स्टेडिया 80 स्टेडिया लंबा और 15 स्टेडिया चौड़ा था।
ये इसके बारे में कौन बताता है? तो मेगास्थनीज बताता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म को स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? ए ऑप्शन है आपका बिंबिसार, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन आपका पुष्यमित्र और डी ऑप्शन जो है आपका वो है हर्ष। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है आपका बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रवणबेल गोला स्थित है? ए ऑप्शन आपका कर्नाटक में, बी ऑप्शन है केरल में, सी ऑप्शन आपका तमिलनाडु में और डी ऑप्शन आपका तेलंगाना में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ए, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था। उस साधु जैन मुनि का नाम था? ए ऑप्शन आपका हरिभद्र, बी ऑप्शन आपका भद्रबाहु, सी ऑप्शन आपका स्थूल बाहु और डी ऑप्शन आपका हेमचंद्र। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है बी, भद्रबाहु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सेंड्रोकोट्स नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक था? ए ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन आपका बिंदुसार, सी ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त प्रथम और डी ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है ये सेंड्रोकोट्स के बारे में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य ए। और इसके अलावा इसके और भी नाम है, अगर मान लो एग्जाम में पूछ देता है कि एंड्रोकोट्स किसको कहा गया है, एंड्रोकोट्स, तो ये आपको आपके चंद्रगुप्त मौर्य को ही बोला गया है एंड्रोकोट्स। और ये किसने बोला है? तो एपियन और प्लूटार्क ने बोला है। एपियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स बोला है। और एक वो हुए थे इसके साथ ही जो फिलार्कस था, फिलार्कस ने इसे सेंड्रोकोप्टस बोला है। क्या बोला है? सेंड्रोकोप्टस, सेंड्रोकोप्टस। ये किसने बोला है? तो फिलार्कस ने, फिलार्कस ने सेंड्रोकोप्टस बोला है और आपके एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स बोला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तीनों नाम अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोप्टस किसके नाम है, तो ये जो तीनों नाम है वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? ए ऑप्शन आपका अमित्रोचेट्स, बी ऑप्शन है अग्रमीज, सी ऑप्शन आपका सेंड्रोकोट्स और डी ऑप्शन आपका अमित्र घाट। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया, इसका सही आंसर होगा सी, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम थे ये मेगास्थनीज, डाइमेकस और अब इसके बारे में बताना आपको। तो ए ऑप्शन आपका सेल्यूकस, बी ऑप्शन है टॉलमी, सी ऑप्शन आपका पेट्राक्लीज और डी ऑप्शन आपका डायोनीसियस। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है डी, डायोनीसियस। ठीक है, और ये डायोनीसियस कहाँ का था? तो ये मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का वो राजदूत था, जिसके बारे में कहते हैं कि संभवतः ये अशोक के दरबार में आया हुआ था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या था? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ए ऑप्शन आपका अजातशत्रु, बी ऑप्शन है अशोक, सी ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त मौर्य और डी ऑप्शन आपका बिंबिसार। तो ये जो मेगास्थनीज जो आया था ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसके बारे में अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने से पहले मेगास्थनीज कहाँ के दरबार में राजदूत नियुक्त था? तो ये आर्कोसिया में सिविर टीओस के राज्य में राजदूत नियुक्त था। कहाँ पे था ये लिख दूँ मैं इसको, आर्कोसिया में। देखो आजकल एग्जाम में क्या ना कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आर्कोसिया में सिविर टीओस के राज्य में ये राजदूत नियुक्त था। सिविर टीओस है, अराकोसिया में सिविर टीओस के राज्य में राजदूत नियुक्त था। और मेगास्थनीज बताता है कि अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारत का आकार कैसा था, तो ये बताता है कि जो भारत का आकार था वो समचतुर्भुज था। कैसा था? समचतुर्भुज था। बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा है तो एडजस्ट करिएगा थोड़ा। इसके साथ ही जो मेगास्थनीज था वो ये भी बताता है कि भारत में कुल 58 नदियाँ थी। कितनी नदियाँ थी? 58 नदियाँ थी। और सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो वो सबसे पवित्र नदी आपकी गंगा को बताता है। ये कौन बताता है? मेगास्थनीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? ए ऑप्शन आपका अफगानिस्तान, बी ऑप्शन है बलूचिस्तान, सी ऑप्शन आपका तमिलनाडु और डी ऑप्शन जो है वो आपका बंगाल। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो है सी, तमिलनाडु। अच्छा, मान लो अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि यह कहाँ वर्णित है कि चंद्रगुप्त को सकल जम्बू द्वीप का शासक बताया गया? तो ये आपका महावंश में वर्णित है। महावंश में ये बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त था वो सकल जम्बू द्वीप का शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजदूत डायोनीसियस किसके दरबार में आया था? ए ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन आपका बिंदुसार और सी ऑप्शन आपका अशोक और डी ऑप्शन जो है आपका दशरथ। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है आपका बी। बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ आ रहा है, एडजस्ट करिएगा। बी, बिंदुसार। और ये किसका ये राजदूत था? तो ये टॉलमी फिलाडेल्फस का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? तो अभी मैंने आपको बता ही दिया है। ये ऑप्शन आपका डायोनीसियस, बी ऑप्शन है डाइमेकस, सी ऑप्शन आपका मेगास्थनीज और डी ऑप्शन आपका डियोडोरस। तो इसमें सही आंसर क्या था? डायोनीसियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरिया का राजदूत डाइमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? ए ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त, बी ऑप्शन आपका बिंदुसार, सी ऑप्शन आपका अशोक और डी ऑप्शन जो है आपका दशरथ। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है बी, बिंदुसार। अच्छा, मान लो बिंदुसार के संदर्भ में एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि बिंदुसार ने किससे अंगूरी, मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक की मांग की थी? तो वो जो बिंदुसार था उसने एंटीओकस से मांगा था। किससे मांगा था? एंटीओकस। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि क्या बिंदुसार की शास्त्रार्थ में रुचि थी? तो इसका आंसर होगा हाँ। क्यों थी? क्योंकि जब इसने एंटीओकस से दार्शनिक की मांग की थी तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि इसको शास्त्रार्थ में भी रुचि थी। लेकिन एंटीओकस जो था उसने सिर्फ इसकी 2 मांगी पूरी की थी। उसने सूखी अंजीर और मदिरा भिजवा दिया था, लेकिन इसने दार्शनिक की मांग उसने पूर्ण नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका विदेशी वृत्तांत मौर्य काल की जानकारी देता है? ए ऑप्शन आपका जस्टिन, बी ऑप्शन स्ट्रेबो, सी ऑप्शन आपका मेगास्थनीज और डी ऑप्शन आपका प्लूटार्क। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है आपका सी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है वो मौर्य काल की जानकारी देता है। अच्छा, मान लो ये क्वेश्चन सीधा यहाँ पे सीधा दिया कि मौर्य काल की जानकारी मेगास्थनीज देता है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ देता कि मेगास्थनीज के विवरण को पूर्णतः असत्य एवं अविश्वसनीय किसने कहा है? तो ये जो बोलता है वो स्ट्रैबो बोलता है। वो कहता है कि जो मेगास्थनीज के विवरण है वो पूर्णतः असत्य एवं अविश्वसनीय है। तो ये आप ध्यान रखना, क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या था? सी। और ये जो स्ट्रैबो था वो मेगास्थनीज के विवरण को असत्य एवं अविश्वसनीय बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासन भार दिया गया था वह था? ए ऑप्शन आपका तक्षशिला, बी ऑप्शन है उज्जैनी, सी ऑप्शन है आपका कठियावाड़ और डी ऑप्शन है आपका ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी। और ये अगर मान लो पूछ देगा कि अशोक को जिस अंचल का शासन भार दिया गया था वो उसका वर्णन कहाँ से ज्ञात होता है? तो ये आपके दिव्यावदान से ज्ञात होता है। कहाँ से ज्ञात होता है? दिव्यावदान से। ये ध्यान रखना, दिव्यावदान से ज्ञात होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं हम, तो इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, और कुछ भी पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं वहाँ पे जवाब दे दूँगी। इसके बाद मैंने आपको बोला कि पहले मैं इजी क्वेश्चन होंगे उनको रखूँगी, बाद में जितने भी टफ़ क्वेश्चन है मैं वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड करूँगी। और इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है 2300 क्वेश्चन सीरीज़ करके, तो वहाँ से जाके आप पिछले जितने भी वीडियोज़ हैं सारे देख लेना। काफ़ी जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।